मेरे मन में बहुत भाव उठते हैं कि मैं खूब दान पुण्य और गरीबों की सेवा करूं, लेकिन मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है मैं कुछ सेवा कर सकूं। हाँ, सेवा करना उतना महत्वपूर्ण है जितना भाव उठना महत्वपूर्ण है। समझ रहे ना? आपके अंदर जैसे भाव है कि ऐसा ऐसा करूं, ऐसा ऐसा करूं, आपकी उन्नति हो जाएगी। क्रियाएं, मान लो आपके पास 4 रोटी है, 4 पाते हो, तो 1 रोटी निकाल दो, 1 रोटी की भूख रखो। उसमें से चिड़िया, पंछी, गई गऊ किसी को भी दे दो। आए हुए भूखे अतिथि, किसी साधु महात्मा किसी को भी दे दो। आपकी वो 1 रोटी दूसरे के करोड़ों मन अन्नदान के बराबर नहीं होगी, क्योंकि आप उतनी सामर्थ्य वाले हैं और आपका भाव बहुत है। बस वो भाव काम कर जाएगा। समझ रहे हो? और अगर कहीं नाम वाम की प्राप्ति के लिए हो, जैसे आजकल लोग पंखा लगवाते हैं, तो पंखुड़ी में जिला नंबर पूरा सब दे देते ना। एक पंखा लगाया और पूरा नाम और पूरा मतलब पूरा पता उसी में लिखा हुआ है। ये सब केवल मलिनता है, अहंकार की मलिन, ये सब नहीं। अपने पास है, उसी में से हम 4 रोटी है, 3 में काम चला लेते, 1 रोटी में आधी रोटी पक्षियों को डाल दिया, आधी गौ को पवा दिया, कभी किसी भूखे को पवा। ज्यादा कोई ऐसा अवसर है तो आज हम उपवास कर लेते, 4 रोटी किसी को पवा देते। इससे बड़ा कोई दान नहीं। ध्यान रखना। एक बार एक मुदगल नाम के ऋषि थे, वो सिलोंच वृत्ति से जीते थे। सिलोंच कहते हैं, ये शास्त्रीय शब्द है। जैसे किसान अपनी फसल काट ले जाता है, फिर जो बालियां और दाने पड़े रहते हैं उसे सीला कहते हैं, सील। और बाजार में जहां अन्न बेचा जाता है वहां से सब उठ गया, अब जो दाने पड़े रहते हैं उसे उंच कहते हैं। सील और उंच, इन दोनों वृत्ति से वो अन्न इकट्ठा करते थे। तो बड़ी मेहनत के बाद मान लो 15 किलो लगभग हुआ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि किसान तो सब अपना ले गया। अब जो एक बाली एक दाना ऐसे पड़ा खेतों में वो बिन लिया, बाजार उठ गई, जो दाना पड़ा है वो बिन लिया, और उसको भुनवा लेते थे और उसका बस सतुआ बना लेते थे और उसी से जीवन काटते थे। रात दिन भजन तपस्या और उसी को पाते थे। पर उनका ये नियम था, अगर उनके पास कोई आ गया तो भूखा नहीं जाने देते थे। अब एकांत जंगल में रहते थे, ऐसे कोई जल्दी आता ही नहीं था। एक बार उनकी परीक्षा के लिए ऐसा हुआ कि आगे एक ऋषि रूप में बैठे, सब सतुआ पा गए पूरा। उन्होंने एक बार भी नहीं रोका कि मेरा क्या होगा। स- और पानी पिया, मुंह पूछा, चल दिए। तो जो वहां सतुआ के कण गिरे थे ना, तो एक नेवला वहां से निकला, तो आधे शरीर पे सतुआ का कण लगा तो स्वर्ण का हो गया, तेजस्वी। राजस्वी यज्ञ जब युधिष्ठिर जी की हुई, तो वो ऐसे से घूम रहा था जहां सबको पवाया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर जहां बैठे थे वहां से निकला और कहा, ये मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़ के नहीं है, राजसूय यज्ञ हुआ। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों तुम कहते हो? बोले, देखो सतुआ के कण लगे थे तो आधा में स्वर्ण का हो गया, यहाँ सब जगह घूमे आए, हमारा एक बाल भी स्वर्ण का नहीं हुआ। तो हमारी बात समझ रहे ना? कितनी कठिन मेहनत से बीन बीन कर दाना वो एकत्रित करते, तो उनके द्वारा सतुआ यज्ञ की बराबरी भगवान जहां बैठे राजसूय यज्ञ नहीं हुई। हमें जरूरत नहीं कि हमारे पास धन आवे, हमें जरूरत है जितना हमारे पास है उसमें से अपने परिवार का पोषण करते, अगर 1 रोटी भी बाहर दे, वो बहुत बड़ा दान। समझ रहे ना? आपका भाव होना चाहिए। संपत्ति खास बात नहीं है, खास बात भाव है। भाव है ना, तो भगवान आपकी हर सेवा स्वीकार कर रहे हैं। काश हमारे पास ऐसा होता तो भगवान को फूल बंगला बनाता, प्रभु उसमें बैठते, 56 भोग। अब लग रहा है, हो रहा है, आपको इसका फल मिलेगा। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। तो इसलिए धन की आकांक्षा तो मत करो, पर भाव जो है उसमें जो है उसको सुरक्षित रखो, ये आपको लाभ प्रदान करेगा। और ये मत रखो कि ये गरीब है, मुझे, मैं बड़ा हूं इसलिए दे रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे भगवान इस रूप में आके सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, ऐसा भाव। और धनी है मान लो ऐसे, चल बांट दो इनको, तो पुण्य तो मिल गया, लेकिन जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका लाभ सीधे भगवान प्रसन्न हो जाए, सबके हृदय में भगवान बैठे, ये तुमसे हो सकता है। सबके प्रति भगवत भाव, अवसर मिल जाए, मृदु वचन, जल और रोटी का टुकड़ा, ये तो कोई भी दे सकता है। सब अन्न खा के जीते हैं। आज हम उपवास करेंगे, आज का भोजन हम किसी को दे देंगे। मान लो हम गरीब हैं कि हम दोबारा अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं, तो आज हम उपवास कर जाएंगे, मरेंगे नहीं। आज हम किसी संत को पवा देते, किसी भूखे को पवा देते, किसी पशु को दे देते। ऐसी भावना रखो, भगवान मुझे धन दे तब मैं से, ऐसा नहीं होता। वो धन आएगा तो हो सकता है ऐसी प्रमाद स्थिति हो जाए कि ऐसे अपराध बनने लगे कि जिसका भाव करते हो भाव ही खत्म हो जाए। इसलिए बहुत सावधान होकर के चलो, भगवान जिस परिस्थिति में रखें बहुत अच्छा है, और भाव बढ़ाते चले जाओ। भगवान भाव के भूखे हैं,
भाव का हूं, भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है, भगवान के वचन।